हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है साइक्लिसिटी, या यह मैं बोलूँ यूनिट प्लेस ऑफ एनी एक्सप्रेशन। दोस्तों, हम साइक्लिसिटी का यूज़ करते हैं टू फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ एनी एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हमारी कैसी होनी चाहिए? एक्सप्रेशन हमारी टू टाइप्स की होनी चाहिए। पहला, या फिर तो जो हमारे पास जो नंबर गिवन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होने चाहिए, या फिर दूसरा बोलो तो नंबर्स हमारे इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हमारे नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, या मैं बोलूँ तो मल्टीपल्स हैं, तो या हमारे नंबर्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स और पावर्स हैं। तो दोस्तों, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में आप इजीली उस यूनिट प्लेस को पता कर सकते हैं। हमको डिफिकल्टी समहाउ आती है तो वो कब आती है? जब हमारा नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स हो, या मैं बोलूँ तो इन द फॉर्म ऑफ पावर हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बेसिकली मेन फोकस करेंगे टू गेट द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ एनी इंडेक्स। सो दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं साइक्लिसिटी टर्म को। तो साइक्लिसिटी टर्म्स क्या होती है? जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी इज यूज टू आइडेंटिफाई द यूनिट प्लेस ऑफ एनी पावर एंड हाउ दे अपीयर इन ए सर्टेन डिफाइंड मैनर। कहने का मतलब क्या है? साइक्लिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका हम उपयोग करते हैं टू फाइंड, ज्ञात करने के लिए यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर जो इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल या इन द फॉर्म ऑफ पावर हो। ठीक है दोस्तों, और हम ये भी जानते हैं अगर किसी भी नंबर की हमको यूनिट डिजिट प्राप्त करनी है तो वो बेसिकली डिपेंड करती है ओनली यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर यूज्ड, या मैं कह सकता हूँ द यूनिट डिजिट इन एनी ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन ओनली द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर यूज्ड। दोस्तों, साइक्लिसिटी में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक मोटो है, वो है फाइंड द यूनिट प्लेस नंबर या यूनिट डिजिट नंबर। दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया था, व्हेन नंबर इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर। जब हमारे पास नंबर मल्टीपल की फॉर्म में हो तो ये तो आप सभी जानते हैं, हमें क्या करना पड़ता है? बस जो भी यूनिट प्लेस पे नंबर होंगे उससे उसका मल्टीपल करके हम यूनिट डिजिट को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, ये तो बेसिक है, ये सब आप सभी जानते हो, तो इस पर हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो हमारा मेन टॉपिक है टू गेट द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ n टू द पावर n। एन, कैपिटल N भी कोई नंबर है और स्मॉल n भी कोई नंबर है, स्मॉल n कैपिटल N नंबर की पावर में है। दोस्तों, हम जो नंबर्स हैं या इंडेक्स है उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब क्या है? जिन नंबर की यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5, 6 आ रहा है उसको हम एक ग्रुप में रखेंगे, और जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 4 और 9 आ रहा है उसको एक ग्रुप में रखेंगे, और जिन नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आ रहा है इनको हम एक ग्रुप में रखेंगे। ये दोस्तों, ये सभी नंबर क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ये इंडेक्स है या पावर है। दोस्तों, मैंने इनको जो डिजिट यूनिट प्लेस की डिजिट है इनके अकॉर्डिंगली 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब हमने इनको 3 ग्रुप में क्यों डिवाइड किया, हम इसको अब धीरे धीरे एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला ग्रुप है हमारा 0, 1, 5, 6। दोस्तों, अगर किसी भी इंडेक्स के या नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 5 या 6 होता है तो उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, ऑलवेज नंबर 0, 1, 5, 6 की टर्म में ही आता है। दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। दोस्तों, पहले हम ग्रुप लेते हैं जिसमें यूनिट प्लेस पे 0, 1 या 5 या 6 में से कोई नंबर हो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 0 की। टू गेट द यूनिट प्लेस ऑफ 0 टू पावर n। अगर 0 की पावर कुछ भी हो, हम सभी जानते हैं 0 इंटू 0 या किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर विल ऑलवेज बी 0। तो अगर 0 की पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट ऑलवेज 0 होती है। ये तो बहुत ही ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ईजी है, ये तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 1 टू द पावर n। ये भी आप सभी जानते हैं 1 की पावर कुछ भी हो आंसर हमेशा 1 ही
होता है तो इसकी यूनिट डिजिट भी ऑलवेज ही 1 होगी। तो 0 और 1 ये दो नंबर्स को हमने देख लिए। अब हम देखते हैं अपने नंबर 5 के लिए। तो नंबर 5 के लिए दोस्तों, नंबर 5 की भी पावर कुछ भी हो उसकी यूनिट प्लेस ऑलवेज 5 ही आएगी। दोस्तों, जो भी हमारे नंबर ऊपर लिखे हैं 0 1 5 6, इसकी पावर कुछ भी हो इसकी यूनिट प्लेस वो नंबर खुद ही होता है। जैसे 0 की यूनिट प्लेस ऑलवेज 0 ही होगी, 1 टू द पावर n ऑलवेज 1 ही होगा, 5 टू द पावर n ऑलवेज 5 ही होता है, 6 टू द पावर n ऑलवेज 6 ही होता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। 5 टू द पावर 1 5 होता है, 5 टू द पावर 2 या मैं बोलूँ 5 का स्क्वायर करें तो 25 आता है। 25 मीन्स हमारा यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 ही है। इसी तरह मैं 5 टू द पावर 3 या 5 का क्यूब करता हूँ तो मेरा क्या आता है 125, इसकी भी यूनिट प्लेस पे 5 है। इसी तरह 5 टू द पावर 4 क्या होता है 6 टू 5। सो दोस्तों, जैसा कि आप पिंक कलर में देख रहे हैं कि 5 की पावर कुछ भी हो ऑलवेज यूनिट प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो 5 ही है। इसी तरह हम देखते हैं 6 को। 6 में भी हमारा यूनिट प्लेस का ऑलवेज 6 ही आती है, चाहे n 6 टू पावर n कुछ भी हो, n मतलब कोई भी नंबर हो। जैसे 6 की पावर 1 भी 6 है, 6 की पावर 2 या 6 का स्क्वायर कितना है 36, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 ही है। इसी तरह 6 की पावर 3 या क्यूब में यहाँ पे भी 216 है, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 है। इसी तरह 6 की पावर 4 पे भी यूनिट प्लेस पे 6 ही है। सो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने अपना पहला ग्रुप जो था हमारा 0 1 5 6 का, इसको डिस्कस कर लिया है। इसीलिए मैंने इनको अलग अलग ग्रुप में बांटा है जिससे हमें समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, कभी भी कोई भी नंबर गिवन हो, चाहे कितने भी बड़े एक्सप्रेशन हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 1 5 6 है तो इनकी पावर n मीन्स कोई भी नंबर ले ले, ऑलवेज यूनिट प्लेस वो उस नंबर की वैल्यू ही होती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। ये पहले इसके जो हमने सीखा है अभी तक 0 1 5 6 के बारे में, उसके बारे में ये एक्सप्रेशन है। क्या लिखा हुआ है, व्हेन द नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स एंड इफ द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर आर 0 1 5 और 6 देन द रिजल्टेंट यूनिट डिजिट ऑलवेज रिमेन सेम। जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा 4 और 9 का। अब दोस्तों, हम ये समझने की कोशिश करते हैं हमने इसको अलग ग्रुप में क्यों रखा। सो दोस्तों, अगर 4 टू द पावर n है, n को मैं दो टर्म में डिफाइन करता हूँ, दो टर्म में डिवाइड करता हूँ। कैसे, एक में n ऐसे नंबर लूँगा जो नंबर ऑफ इवन नंबर्स आएंगे, दूसरे में ऑड नंबर्स आएंगे। सो दोस्तों, n 4 की पावर और 9 की पावर का जो पावर है वो कोई अगर ऑड नंबर होगा तो दोस्तों हमेशा देखना वो नंबर ऑलवेज वही यूनिट प्लेस पे आएगा। अगर वो इवन होता है तो यूनिट प्लेस समहाउ चेंज होती है। तो दोस्तों, अगर 4 टू द पावर n है और n मेरा अगर कोई इवन नंबर है तो यूनिट प्लेस ऑलवेज 6 आएगी। और n टू द पावर अगर ऑड नंबर है तो वो नंबर ही आता है। इसी जो एग्जांपल कुछ मैंने नीचे दे रखे हैं, 4 टू द पावर 1 मीन्स ऑड नंबर है तो क्या आया मेरा 4 ही आया यूनिट प्लेस पे। 4 टू द पावर 2 मीन्स ये मेरा एक इवन नंबर है 2, इसलिए यूनिट प्लेस पे क्या आया 6 आया। 4 टू द पावर 3 ये भी एक ऑड नंबर है तो यूनिट प्लेस पे मेरा 4 आया। और 4 टू द पावर 4 इस पे क्या है, ये एक इवन नंबर है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे मेरा क्या आया 6 आया। इसी तरह दोस्तों, अब हम चलते हैं 9 के लिए। सो दोस्तों, नेक्स्ट हम चलते हैं और 9 के लिए। तो 9 का मैंने जैसे पहले बताया था, अगर मेरा यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो अगर ऑड नंबर होगा तो क्या होता है ऑलवेज 9 ही आएगा, मतलब जो नंबर है वही आएगा। बट अगर यूनिट प्लेस पे अगर जो पावर है वो हमारी इवन नंबर होगी तो यूनिट प्लेस ऑलवेज 1 होगा। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं। तो इसमें आप दोस्तों देख रहे हो 9 टू द पावर 1, 1 मेरा क्या है, 1 मेरा एक ऑड नंबर है तो ये ऑलवेज इसकी यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 9। इसी तरह 9 टू द पावर 3, तो 3 मेरा क्या है, ये भी एक ऑड नंबर है तो इसकी भी यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आ रहा है 7 to 9, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या है 9 ही है।
अब मैं बात करता हूँ अगर 9 टू द पावर ऐसी हो जो एक इवन नंबर हो, जैसे 9 टू द पावर 2 या 9 टू द पावर 4, तो 2 और 4 के केस में आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। सो दोस्तों मैंने 4 और 9 को अलग ग्रुप में इसलिए रखा कि अगर इन नंबर के पावर अगर ऑड होती है तो जो नंबर होता है उसी की वैल्यू आती है, और अगर इवन होती है तो 4 के केस में 6 आता है और 9 के केस में 1 आता है। सो दोस्तों हमारा 4 और 9 वाले ग्रुप का कंक्लूजन ये है, व्हेन द नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स एंड इफ द यूनिट प्लेस ऑफ n आर 4 और 9, देन इफ द पावर ऑफ 4 और 9 इज ऑड द रिजल्टेंट यूनिट डिजिट रिमेन सेम। मतलब अगर मेरी ऑड पावर होगी 4 की या 9 की ऑड पावर होती है तो जो यूनिट डिजिट है जो मेरा नंबर था वो ही सेम रहती है। बट अगर इवन नंबर होती है तो 4 के केस में वो 6 होता है और 9 के केस में वो यूनिट प्लेस पे 1 आता है। सो दोस्तों ये हमने अपने 2 ग्रुप तो डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट ग्रुप की तरफ। लास्ट ग्रुप में हमारे कौन कौन से नंबर बचे? 2, 3, 7, 9। सो दोस्तों इसको हमने अलग ग्रुप में क्यों रखा, इसको मैं एक एक करके समझता हूँ। पहले समझता हूँ 2 के केस में। दोस्तों 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये मैंने आपके सामने 2 की पावर 8 तक लिखे हुए हैं। सो दोस्तों आप देख रहे हैं 2 की पावर 1 पे क्या है? 2 होता है। 2 की पावर 2 4, इसी तरह 8, 16, 32, 64, 128 और 2 5 6। ये तो आप सभी पावर को निकालना जानते ही होंगे। दोस्तों आपने इसमें एक चीज़ नोट की कि जो हमारे यूनिट प्लेस पे नंबर हैं तो वो जैसे 2 की पावर 1 पे जो नंबर है मेरा वो सेम नंबर यूनिट डिजिट पे और 2 की पावर 5 पे भी आ रहा है, और 2 की पावर 2 पे है वो सेम नंबर उसके यूनिट डिजिट 2 की पावर 6 पे आ रहा है। 2 की पावर 3 पे जो नंबर है वो सेम नंबर 2 की पावर 7 पे आ रहा है। जो मेरा नंबर 2 की पावर 4 पे है यानी जैसे कि 6, तो सेम नंबर 2 की पावर 8 पे आ रहा है। या मैं इसको और इजीली वे में कंक्लूड करूँ तो आप देख रहे हैं 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5 इसका जो यूनिट प्लेस नंबर है वो हमेशा सेम रहता है और वो होता है 2। इसी तरह 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 का यूनिट प्लेस नंबर 4 है, और इसी तरह 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 का यूनिट प्लेस नंबर 8 है। इसी तरह 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8 का यूनिट प्लेस नंबर कितना है? 6। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 की पावर को 4 4 के ग्रुप में बांटें तो फर्स्ट और 5 और सेकंड और 6, 3 और 7, 4 और 8 इनके यूनिट प्लेस नंबर सेम आते हैं, जैसे कि ये पीपीटी आपके सामने है। हम इसी तरह हम देखते हैं अपने 3 के लिए। तो ये तो अभी तक हमने देखा साइक्लिसिटी ऑफ 2। तो कहने का मतलब ये साइक्लिसिटी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का रिपीटेशन कब हो रहा है। तो जो हमारी पावर्स हैं वो एवरी 4 के बाद ये रिपीट हो रही हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 4 के बाद फिर से ये 2, 4, 8 और 6 आया। जैसे हमारे पहले थी 2, 4, 8, 6, सेम पैटर्न में हमारी यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर मेरा है कितना? 3। तो हम देखेंगे 3 के केस में। सो दोस्तों जैसा कि आपने 2 के केस में पाया था कि एक सर्टेन पैटर्न में हमारे जो पावर्स हैं उसके यूनिट्स नंबर हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और हमारा टॉपिक का नाम ही है साइक्लिसिटी मतलब कि रिपीटेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या जैसे 2 के केस में जो हमारे जो यूनिट डिजिट नंबर थे वो रिपीट हो रहे थे, उसी सर्टेन वे में यहाँ पर भी रिपीट होंगे या नहीं। सो दोस्तों 3 की पावर 1 से लेकर 3 की पावर 8 तक ये मैंने आपके सामने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपके सामने स्क्रीन पे हैं। पर दोस्तों हमें इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यूनिट डिजिट को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ नहीं उन नंबर्स का सिर्फ यूनिट प्लेस वाला नंबर लेना होता है और उसको मल्टीपल करना होता है जिस नंबर को हमें लेना है। जैसे 3 की पावर 1 के लिए ये तो 3 ही है, यूनिट प्लेस नंबर ही है। 3 की पावर 2 के लिए 9 था तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख लूँ, पर 3 की पावर 3 के लिए एस ए प्लेस ऑफ 27 मल्टीप्लिकेशन करना था 9 इंटू 3 से, मैंने क्या करा इसका सिर्फ 7 लिया, मतलब यूनिट प्लेस नंबर को उठा के यहाँ पे रख लिया। अब मैं आगे से जो भी नंबर्स हैं उनका सिर्फ यूनिट प्लेस नंबर लूँगा और उसका 3 से मल्टीपल करता रहूँगा। इससे हमारे 3 की पावर जितनी भी हैं हम आगे निकालते रहेंगे। जैसे 3 की पावर 4 के लिए मैंने 27 से मल्टीपल ना करके मैंने सिर्फ उसका यूनिट प्लेस जो 7 था उसी का नंबर 3 से मल्टीपल किया तो मेरा 21 आया, और मैंने इस 21 में से
जैसे यूनिट प्लेस पे कितना नंबर है 1, उसको यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8 सबको मैंने उस यूनिट प्लेस के नंबर से मल्टीपल करके अपने इसके सब पूरे यूनिट प्लेस को निकाल लिया। अब हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर हैं वो भी एक सर्टेन पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, जो 3 की पावर 1 है और जो 3 की पावर 5 है उनके यूनिट प्लेस नंबर क्या है, हमारे सेम है। इसी तरह 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6 इसकी भी यूनिट प्लेस नंबर क्या है, मेरे आपस में सेम है। इसी तरह 3 की पावर 3 और 3 की पावर 7 और 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8 इनके यूनिट प्लेस नंबर सेम है। जैसे मेरा 2 के केस में था, सेम मेरा 3 के केस में भी क्या हो रहा है, यूनिट प्लेस नंबर आफ्टर 3 की पावर 4 सेम पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। और रिपीटेशन का मतलब ही है साइक्लिसिटी। क्या हम अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या था, 7। 7 में भी मैंने पहले पावर्स निकाली। तो आप देख रहे हैं अगर मैं पावर्स निकालता हूं तो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ पर जैसे 7 टू द पावर 8 कितना है, 5 7 6 4 8 0 1। दोस्तों मैंने तो ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आपके सामने लिख दिए, बट एग्जाम में हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आते हैं तो ये हमारे काफ़ी टाइम कंज्यूम कर देंगे और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस है कि आंसर हमारा गलत ही आए। तो मैंने क्या करा, जैसे शुरुआत नहीं बताया था, यूनिट प्लेस के नंबर को लिया और उसका मल्टीपल करते रहे। जैसे मैंने 7 को लिया, 7 से मल्टीपल किया 49 आया। 49 में से मैंने सिर्फ 9 को लिया और नेक्स्ट नंबर को फिर 9 से 7 को मल्टीपल किया तो हमारा 63 आया। उसका 3 को रखा और फिर 3 को 7 से मल्टीपल किया, मेरा असाइनमेंट टू द पावर 4 आया और यहाँ से यूनिट प्लेस में 1 था तो 1 आ गया। इसी पैटर्न को मैं रिपीट करता रहा और 7 की पावर 8 तक मैंने निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर भी देखता हूँ कि मेरा सेम पैटर्न यहाँ भी रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, 7 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 5 दोनों के यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 ही आ रहा है। इसी तरह 7 टू द पावर 2 और 7 टू द पावर 6 पे 9 आ रहा है। 7 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर 7 पे यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है। इसी तरह 7 टू द पावर 4 और 7 पावर 8 की यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। तो मैं ये भी यहाँ पर भी कह सकता हूँ कि हमारी जो साइक्लिसिटी ऑफ 7 है वो भी आफ्टर 4 नंबर के रिपीट हो रही है। इसी तरह मेरा नेक्स्ट नंबर जो रिमेनिंग नंबर है लास्ट है वो है 8। तो 8 को भी मैंने अब यहाँ पर सबकी पावर ना निकाल के सिर्फ यूनिट प्लेस से मल्टीपल करके उनके यूनिट डिजिट को निकाला। तो मैंने यहाँ पर भी पाया कि मेरी जो साइक्लिसिटी 8 की है वो भी क्या है, 4। 4 क्यों है, क्योंकि आफ्टर 4 जो सेम पैटर्न है वो हमारा रिपीट हो रहा है। सर्टेन जो पैटर्न है जैसे कि 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6। तो दोस्तों जो मैंने अपना ग्रुप अलग अगला जो बनाया था, नेक्स्ट ग्रुप जो था मेरा 2 3 7 8, ये मेरे सभी नंबर वो नंबर थे जिनकी साइक्लिसिटी 4 है। कहने का मतलब क्या है, ये कि आफ्टर 4 की पावर के जो भी हैं ये अपने एक सर्टेन वे में आपस में रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आपके सामने है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 के साइक्लिसिटी, इसी तरह 7 की साइक्लिसिटी, इसी तरह 8 की साइक्लिसिटी। तो मैं कह सकता हूँ 2 3 7 8 सबकी साइक्लिसिटी कितनी है बच्चों, 4। सो दोस्तों इस तरह आप अपना 2 3 7 8 सबकी साइक्लिसिटी को समझ गए हैं। इनकी साइक्लिसिटी है हमारी कितनी, 4। मतलब कहने का मतलब ये आफ्टर इन कोई भी नंबर हो इनमें से 2 या 3 या 7 8 हो, इनकी पावर अगर 4 के बाद जो भी नेक्स्ट पावर आएगी वो सेम एक पैटर्न को फॉलो करेगी जो टू एट, जैसे कि एग्जांपल के लिए 8 टू द पावर 1 ऑलवेज 8 टू द पावर 5 हुई, मतलब कि इन दोनों के यूनिट प्लेस पे ऑलवेज सेम नंबर ही आएंगे। सो दोस्तों हमने जो अपने 3 ग्रुप किए थे वो थे, पहला था मेरा 0 1 5 6। यहाँ पर पावर कुछ भी हो हमारा यूनिट प्लेस ऑलवेज जो नंबर है वही रहता है। फिर मेरा सेकंड ग्रुप था 4 और 9 का। इसमें क्या था, मेरी अगर पावर ऑड है तो जो नंबर है वही यूनिट प्लेस पे आएगा। अगर इवन है तो 4 के केस में यूनिट प्लेस पे 6 आता है और 9 के केस में यूनिट प्लेस पे 1 आता है। और 3 7 8 2 3 7 8 के लिए आप भी देख ही चुकी हैं। सो दोस्तों ये हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है। दोस्तों एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन में बड़ी बड़ी पावर, मतलब कि काफ़ी लेंथी कैलकुलेशन के लिए और जो पावर्स होती हैं वो काफ़ी 3 या 4 डिजिट में होती हैं, तो उसका निकालने का सबसे सिंपल वे है, मैं क्या करूँगा, उन पावर को 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो 4 से डिवाइड कर दूंगा, जो मेरा रिमाइंडर होगा तो मैं उसको एक पैटर्न में सेट करूँगा, जैसे ऑलवेज डिवाइड पावर p by 4 टू गेट रिमाइंडर। और जो मेरा उस पावर को डिवाइड करने के बाद अगर मेरा रिमाइंडर 1 आता है तो
मैं जो नंबर जैसे 8 की पावर 1 के केस में क्या था, तो जो फर्स्ट नंबर पे था वो ही यूनिट प्लेस पे आएगा। 2 आता है तो एंड 2 ही आएगा। 3 आता है तो 3 वाला नंबर आएगा। और रिमाइंडर का मेरा 0 आता है तो जो नंबर है उसकी पावर जो 4 का जो यूनिट प्लेस पे था सेम नंबर आएगा। जैसे कि मैं आपको फिर से स्लाइड को बैक करके दिखाता हूँ। जैसे अगर डिवाइड किया, मेरा अगर रिमाइंडर 0 आया तो यूनिट प्लेस, और नंबर मेरा है 8 तो यूनिट प्लेस पे मेरा 6 ही आएगा। अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो दोस्तों, अगर मैं अभी तक की जितनी भी स्लाइड्स को आपको सामने एक्सप्लेन किया उसको मैं कंक्लूड करूं तो मैं कह सकता हूं 1 और 1 की साइक्लिसिटी मेरी 1 होती है, 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 3 की 4 होती है, 4 की 2 होती है, 5 की 1 होती है, 6 की 1 होती है, 7 की 4, 8 की 4, 9 की 2 और 0 की 1। इसी की बेस पे हमने अपने ग्रुप्स बनाए थे। ग्रुप्स में क्या था, पहले नंबर पे था मेरा 0, 1, 5, 6। तो जैसे कि आप ग्रीन नंबर में देख रहे हैं 0, 1, 5, 6 सबकी साइक्लिसिटी कितनी है 1, मतलब कि ये प्रत्येक 1 की पावर के बाद रिपीट होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप था वो था 4 और 9, तो इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2, जैसे कि आप पिंक कलर में देख रहे हैं। और रिमेनिंग नंबर थे मेरे 2, 3, 7, 8, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4, जो ब्लैक कलर में आपके सामने हैं। सो दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके अब हम बड़ी से बड़ी लेंथी कैलकुलेशन जो एग्जाम में आती हैं कि फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ मल्टीपल में हो या पावर में हो, तो हम इन कॉन्सेप्ट का हेल्प यूज़ करके उनको बड़ी इजीली वे में निकालना सीखेंगे। तो हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। सो दोस्तों, मेरा एग्जाम्पल है, मेरे को फाइंड करना है 4752, ये कोई नंबर है और इसकी पावर है 5939। दोस्तों, अगर हम इसको कैलकुलेट करने बैठे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी मेरे को तो लगता है इसका आंसर गलत ही निकलेगा विदाउट कैलकुलेटर, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। पर दोस्तों, जैसे कि अभी हमने साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट समझा था और इसमें हमने देखा था कि 2 की पावर आफ्टर 4 के वो रिपीट होती है। सो दोस्तों, यहाँ पर भी हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब क्या है, हमको जो इसकी पावर है 59, जो मेरी इसकी पावर है 5936, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा। 4 से डिवाइड क्यों करूँगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो देखो दोस्तों, मेरा नंबर है 4752। मेरे नंबर से मुझे कुछ लेना देना नहीं, बस इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2, और 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। तो उस नंबर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा और जो रिमाइंडर आएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 2 टू द पावर में जो यूनिट प्लेस पे आता है उसको लिखूंगा। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो 2 टू द पावर 2 पे जो आता है उस नंबर को लिखूंगा। अगर रिमाइंडर 3 आता है 2 टू द पावर 3 पे जो आता है उस नंबर को लिखूंगा। और रिमाइंडर अगर इन केस 0 आता है तो 2 टू द पावर 4 होता है, उस नंबर को लिखूंगा। पर दोस्तों, अब हम हमारे को 5939 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये भी एक टाइम कंज्यूमिंग है। सो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिससे मैंने डिविजिबिलिटी के रूल्स सिखाए थे, उसे मैंने आपको सिखाया था कैसे बड़े से बड़े नंबर को जाने कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं। सो दोस्तों, अगर किसी भी नंबर को मुझे ये फाइंड करना है ये डिविजिबल है 4 से है कि नहीं, तो मेरे को सिर्फ उसकी लास्ट 2 डिजिट से मतलब होता है। और जो लास्ट 2 डिजिट अगर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाती हैं 4 से, तो मेरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से। अगर नहीं होती हैं, जितना रिमाइंडर आता है, तो अगर आप उस नंबर को डिवाइड करोगे तब भी उतना ही नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मेरा नंबर है 5939, जो नंबर की पावर है वो कितनी है 5939, तो उसकी लास्ट 2 डिजिट है 39। मेरे को इस नंबर की लास्ट 2 डिजिट से ही लेना देना है। अब मैं 39 को 4 से डिवाइड करूंगा। 39 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 9 जा 36 होता है। रिमाइंडर मेरा कितना है 3। और मैंने बताया अगर रिमाइंडर 3 आता है तो मैं उस जगह पे क्या लिखूंगा, जो नंबर है उसकी पावर इंटू द 3, मतलब उसकी पावर का क्यूब। तो 2 टू द पावर 3, तो नंबर का क्यूब बताया था मैंने, 2 टू द पावर 3 मेरा क्या होता है 8। सो दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरा यूनिट प्लेस पे 8 ही आएगा। सो दोस्तों, देखा कैसे विद इन सेकेंड मैंने इस क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास 3 नंबर्स की बने, कहीं पे प्लस का साइन है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन का रखा है, तो मेरे को इसका यूनिट प्लेस पता करना है। तो दोस्तों, मैंने बताया था मुझे इन नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस इन नंबर की यूनिट प्लेस को देखूंगा। जैसे मेरा पहला नंबर है 475, 475 की यूनिट प्लेस पे क्या है 1,
तो वन मैंने बताया था, वन की पावर कुछ भी हो ऑलवेज वन आता है, तो इसको मैंने वन लिख दिया। इसी तरह सेकंड नंबर है, उसकी यूनिट प्लेस पे क्या है मेरा 5। सो दोस्तों मैंने बताया था अगर कोई भी नंबर हो अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 5 हो तो एन 5 टू द पावर एन ऑलवेज 5 ही होता है। इसी तरह नेक्स्ट नंबर है मेरा 356, इसकी यूनिट प्लेस पे है 6। तो दोस्तों ये भी मैंने बता रखा है कि अगर कोई नंबर 6 है और उसकी पावर कुछ भी हो तो मेरा यूनिट प्लेस पे ऑलवेज 6 ही आता है। कहने का मतलब 6 टू द पावर एन ऑलवेज 6 होती है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने जो 3 नंबर लिए हैं उनके यूनिट प्लेस पे ऐसे ही नंबर है जो मैंने ग्रुप 1 में लिए थे। ग्रुप 1 में मेरे क्या क्या थे, 0156 और 0156 ऐसे नंबर हैं जिनकी पावर कुछ भी हो एंड इनकी इस नंबर की पावर एन कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे उस नंबर की वैल्यू ही आती है। तो देखा 471 की पावर कुछ भी बनी जाए यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा। 725 की यूनिट प्लेस पे कुछ भी नंबर बना रहे यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। इसी तरह 356 पे 6 आएगा। अब मैं इसको इसी वे में कैलकुलेट कर लूँगा। 5 पे हम जानते हैं वर्ड मास से कि पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर एडिशन करते हैं। तो 5 इंटू 6 करूँगा 30 होता है, प्लस 1 31 और 31 पे यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है मेरा 1। सो दोस्तों देखा कैसे हमने बड़े इजी वे में इतने और लेंथी क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से कर लिया। अब हम चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की तरफ। सो दोस्तों जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। हमको यहाँ पर भी यूनिट प्लेस फाइंड करनी है और मेरा नंबर गिवन है आपके सामने। सो दोस्तों फर्स्ट में 471 में हमारा 1 है, तो 1 तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो कि 1 की पावर कुछ भी होती है ऑलवेज 1 ही आता है। अब केस मेरा 9 के लिए जो सेकंड नंबर है 729, इसके यूनिट प्लेस पे कितना है मेरा 9। और दोस्तों मैंने बताया था 4 और 9 अगर इसकी पावर कोई ऐसा नंबर है जो ऑड है तो ऑलवेज वही नंबर यूनिट प्लेस पे आता है। तो 9 के नंबर जो 729 है इसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 9 ही आएगा। अब हम दोस्तों अपना नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है मेरा 3 है और 3 की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारी जो पावर गिवन है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करने के लिए और इजी वे क्या है, उसके सिर्फ लास्ट 2 नंबर को लो उसको ही 4 से डिवाइड करो। तो अगर लास्ट 2 नंबर है मेरे 7 9, अगर मैं 7 9 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा, तो ये मेरा 19 टाइम्स में जाएगा और रिमाइंडर मेरा बचता है कितना 3। तो 353 की पावर जो 353 है इसके जो पावर है 879, इसका जो यूनिट प्लेस नंबर होगा वो सेम नंबर होगा अगर मैं 3 की पावर 3 को जो निकालता हूँ। तो 3 की पावर 3 क्या होती है मेरी 27, मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होता है 7। तो इस पूरे नंबर का यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे ऐसा नंबर आएगा जो 3 की पावर 3 का है जो है मेरा 7। तो देखा मैंने कैसे तीनों नंबर का बड़े इजी वे में निकाल लिया और इस एग्जाम्पल में मैंने अपने तीनों ग्रुप को इंक्लूड कर लिया है। सो दोस्तों कभी भी इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इजीली उसके यूनिट प्लेस को निकाल सकते हैं। अब बचा मेरा मैथमेटिक ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लिकेशन। सो दोस्तों आप तो जानते ही हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन को हम पहले करते हैं तो 9 इंटू 7 मेरा कितना होगा 63 और प्लस 1 64 और अगेन 64 के यूनिट प्लेस पे कितना है मेरा 4 नंबर है। सो दोस्तों इस वीडियो में मैंने साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट को पूरे बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का आपको समझा दिया। अगर आपके पास कभी भी किसी भी एग्जाम में अगर साइक्लिसिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप इजीली मेरे इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके उसके यूनिट प्लेस के नंबर को निकाल सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।